राम राम सिया राम जय जय राम। तो हमें सबसे पहले तो सरल बनना होगा। अगर भगवान के दर्शन इसी जन्म में चाहते हो कि मिल जाए तो हमें सरल बनना होगा। सरल कैसा कि अगर कोई सामने हमारा शत्रु भी आकर खड़ा हो जाए और वो भी हमको गाली दे तो ये सोच कर कि ये तो परमात्मा ही खड़े होकर गाली दे रहे हैं, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं मारेंगे नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हमारी जो है यहाँ से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं मारता है भाई। क्या है कि हमें क्रोध को शांत करना है सबसे पहले। अगर हम क्रोध को शांत कर पाएंगे तभी तो हमारी भक्ति हो पाएगी। जब क्रोध ही आएगा, हमें बात बात में क्रोध ही चढ़ेगा, तो हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे हैं? भगवान की भक्ति भी करना है, क्रोध भी करना है। हमने बहुत से लोगों को देखा कि माला जपते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं, देखो इधर उधर कौन आया। जब हमारा मन ही एकाग्र नहीं है, मन हमारा अपने उसमें नहीं है, तो क्या मतलब है पूजा का, क्या मतलब है भक्ति का? भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, सबसे पहले उनको देख के आइए कि ठाकुर जी ने वस्त्र पहने या नहीं पहने। ठाकुर जी को ठंड तो नहीं लग रही, उनके लिए व्यवस्था करनी है, फिर अपनी व्यवस्था करनी है। घर में जो भोजन पका है उस भोजन को पहले ठाकुर जी को अर्पण करना है कि ठाकुर जी आज ये घर में भोजन पका है तो आप भोजन कर लीजिए। कहीं बाहर जाते हैं, कहीं जगह पे जाते, ठाकुर जी आप हमारे साथ में चलो। जब सारी चीजें ठाकुर जी पर छोड़ दोगे, जब सारी क्रियाएं ठाकुर जी पर छोड़ दोगे सारे, तो जितना प्रेम आप ठाकुर जी से अपना एक रिश्ता जोड़ के करोगे ना, ठाकुर जी उतनी जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे। और 12 वर्ष में एक समय आएगा, 12 वर्ष तक ऐसा करने से कि ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। 12 वर्ष का समय होना चाहिए, 12 वर्ष तक करना है। जब 12 वर्ष आप भगवान को भजेंगे, रटेंगे, केवल एक नाम कृष्ण को जपते, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को, राम को मानते हो तो राम को, जिसको मानते हो प्रत्येक मूर्ति में एक ही भगवान का दर्शन करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप काली जी की भी पूजा कर रही हैं, आप शंकर जी की भी पूजा कर रही हैं, आप कृष्ण जी की भी पूजा कर रही हैं, आप विष्णु जी की, तो 4 जगह आपका दिमाग बट गया। शंकर जी के सामने गए, शंकर जी तो ऐसे महादेव हैं कि वे जरा में प्रसन्न हो जाते, एक लोटा जल चढ़ाइए और महादेव प्रसन्न, तुरंत आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन ये स्थान ऐसा स्थान है कि यहाँ पर तो पहले आपको लगाना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान पहले अपने भक्तों से लेते हैं, परीक्षा भी लेते रहते हैं कि देखें इस भक्त में कितना है कि ये दे सकता है कि नहीं दे सकता, और इसके बाद में परमात्मा फिर इतना देते हैं कि तुम कहने लगते कि हे परमात्मा आपने बहुत कुछ दिया है। तो ये भक्ति मार्ग के सारे रास्ते खुले हुए हैं। भगवान को प्राप्त केवल प्रेम से करना है, और ये कलयुग है। इसमें वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, भक्ति करने लगो, घर परिवार के लोग बेचारे परेशान हो, ये भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग तो केवल इतना है कि आप सुबह उठो, कम से कम भगवान का नाम स्मरण कर लो, उठ के ही स्मरण कर लो, जैसे ही आपकी आंख खुले भगवान का नाम ले लीजिए, भक्ति हो गई आपकी। अब ये तो नहीं है कि नहीं साहब जब हम स्नान कर लेंगे, ध्यान करेंगे, जब मंदिर जाएंगे, मंदिर में भोग प्रसाद करे आएंगे तभी हम कुछ करें, मतलब तभी हमारा पूजा सफल मानी जाएगी। क्या जो लोग पैरों से परेशान हो जाते हैं या चल फिर नहीं सकते, तो क्या वो पूजा नहीं कर सकते? क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? अरे सूरदास जी तो अंधे थे, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी मंदिर जाते थे और रोज कहते थे कि हे ठाकुर जी आज आपने बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, आज आपने लाल रंग का वस्त्र पहना है। एक दिन ब्राह्मणों ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, सूरदास जी कैसे बता देते हैं कि सफेद रंग की ड्रेस पहनी या लाल रंग की ड्रेस पहनी। आज ऐसा करते हैं कि इनकी ड्रेस ही बदल देते हैं। क्योंकि सूरदास जी रोज जाते थे मंदिर और रोज भगवान के दर्शन करते थे, अंधे थे, दिखाई कुछ देता नहीं था। तो सोमवार के दिन गए तो भगवान आज आपकी सफेद ड्रेस बहुत अच्छी लग रही, मंगलवार के दिन गए भगवान आपकी लाल ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। एक दिन उन्होंने लाल की जगह हरे रंग की ड्रेस भगवान को पहना दी और सूरदास जी आए
कह रहे ओ प्रभु, कह रहे आज तो मंगलवार है, आज आपने हरे रंग की ड्रेस पहनी। अंधे हैं, हमें तो आंखें दी परमात्मा ने, सब कुछ दिया है, सब कुछ है परमात्मा की कृपा से। तो हम भगवान की भक्ति से चूकते क्यों हैं? भगवान की भक्ति ठीक से करते क्यों नहीं? चूक बस केवल इतनी सी हो जाती कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा मन भटक जाता है। अब कथा यहाँ चल रही है, लेकिन किसी को अपनी जो गाय घर में रखते हैं तो गाय की याद आ जाएगी कि अरे हमारी वो गाय प्यासी बंदी होगी। किसी के घर पे कपड़े डले होंगे, बारिश थोड़ी सी गिरने, अरे वो हमारे कपड़े भीग जाएंगे। तो मन यहाँ था और पहुंच गया कहाँ? घर पे। तो ये मन इतना चंचल है कि तुरंत चला जाता है। भक्ति केवल एक चीज से हो सकती है, वो भक्ति क्या है कि जितनी समय आप जहां पे अभी बैठे हो बस वहीं ध्यान होना चाहिए, वहीं आपका सब कुछ है। पूजा भी करो, एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी शंकर साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी है, एक घड़ी में से आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी पुनियाद। 1 मिनट परमात्मा का नाम ध्यान से ले लीजिए, उस समय मन को एकाग्र कर लीजिए, आपकी पूजा हो गई। वर्तमान में रहिए, भूत में मत जाइए, भविष्य में मत जाइए। महाराज जनक थे वैदेही के पिता सीता जी के, लेकिन सारे भोग विलास करते थे। कई रानियां थी, कई पत्नियां थी, पटरानियां थी, सबके साथ में प्रसन्नचित्त तरीके से रहते थे। लेकिन जितनी समय वो रहते थे परमात्मा के ध्यान में रहते थे और वर्तमान में रहते थे। किसी ने आकर कहा कि महाराज पीछे आग लगी है। बोले आग लगी है तो लगी रहने दो, उस आग से क्या होने वाला है? परमात्मा तो है संग में, बस। इसी प्रकार इसी तरह से वैदेही उनके घर पर आए। तो ऐसे ही हम और आपको भी भक्ति करनी है, लेकिन ऐसे नहीं कि मंदिर में गए, हाथ में जल निकाला और छींटा मार दिया। देवी जी हैं, देवी जी के मंदिरों में जाते बहुत से लोग, लोटे में जल भरा ऐसे फेंक दिया। अगर कोई आपके मुंह पर ऐसे जल लेकर के फेंके तो आपको कितना बुरा लगेगा। पूजा भक्ति की है। भक्ति मतलब जैसे आप हैं वैसे भगवान हैं, हम और आप। रिश्ता वही जोड़ना है परमात्मा से जो एक प्रेम का आप रिश्ता जोड़ पाओ। एक दिन मथुरा वृंदावन के एक सज्जन आए, बोले महाराज मैं प्रेमानंद जी महाराज की गाड़ी चलाता हूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ, लेकिन राधा रानी को मैं अपनी बहन मानता हूँ और उनको अपना जीजा मानता हूँ। कह ले एक दिन जीजा जी भग गए रात में। हमने जी क्या कह रहे? कह ले जीजा जी मतलब कृष्ण जी भगवान। बोले भग गए, बोले रात में CCTV कैमरा में नजर आए। तो भगवान तो लीला करते हैं, लीलाधर हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। जो सबसे प्रिय वस्तु हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, जो हमारे पास सबसे प्रिय हो वो हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगर हम घर में हमें सेब सबसे ज्यादा पसंद है या हमें आम सबसे ज्यादा पसंद है, तो हमें आम सबसे अच्छे, जो फलों में सबसे अच्छा आम होगा वो भगवान को अर्पण करना है। बस यही भक्ति है। और 12 साल तक एक ही स्थान पर भक्ति करो, भगवान आपको दर्शन भी देगा और भगवान आपसे बात भी करेगा। और अगर नहीं आ रही समझ में तो एक स्टाम्प ले आओ, हम लिख दे रहे। 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर उससे बस प्रेम के 2 शब्द बोलो, प्रेम से उससे बात करो, भगवान दर्शन देगा। ये हमारा खुद का अनुभव है। इसलिए हम सबसे बोलते हैं कि 12 वर्ष तक एक स्थान पर आप पूजा करो, पाठ करो और भगवान का ध्यान करो, भगवान आपकी सुनेगा। और भाई हम पुण्य कर रहे, ठीक है, अच्छी बात है, हम भागवत कथा सुन रहे, भागवत कथा भगवान की पूजा कर रहे, इससे हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग पाने से क्या फायदा? यहाँ पे जितने लोग विराजमान हैं ये तो निश्चित हो गया है कि हम सब स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। हम देवताओं की श्रेणी में आ गए, भगवान की शरण में है, हम उसमें आ गए। लेकिन नरक तो हम सबको नहीं मिलेगा। लेकिन हमें स्वर्ग जाके करना क्या है? हम स्वर्ग जाएंगे, देवता बन जाएंगे, 1000 वर्ष तक वहां, हजारों वर्षों तक बैठे रहेंगे, लोगों को बांटते रहेंगे। फिर हमें मनुष्य की योनि में आना पड़ेगा और जब हम मनुष्य की योनि में आ जाएंगे तब हमारा मोक्ष का मार्ग बनेगा। इससे पहले मोक्ष का मार्ग केवल देवता लोग भी तरसते हैं। जब सुखदेव जी महाराज पारिषद जी को कथा सुना रहे थे और देवता लोग अमृत लेकर के आ गए, बोले कि ये अमृत जो है
आप पी लो। परीक्षित जी महाराज से बोले आप स्वर्ग का आनंद लो और हमें इस कथा का दान कर दो। तो परीक्षित जी महाराज ने इनकार कर दिया, बोले इस कथा से बढ़ करके और कोई चीज नहीं है, हमें स्वर्ग का आनंद नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु के शरण का आनंद चाहिए जो इस कथा से हमको प्राप्त हुआ। बोलिए श्री राधे। भजन है।